जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। ये लाइन हम में से सबने कहीं ना कहीं जरूर से सुनी होगी और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जैसा आप सोचोगे वही आपके साथ आपकी रियलिटी में होगा। लेकिन क्या ये सच में इतना ही सिंपल है? क्या यही इसका एक्चुअल में मीनिंग है? अगर सब कुछ सिर्फ इतना सिंपल होता, सब कुछ सिर्फ सोचने से मिल जाता, तो लाइफ में हर एक इंसान सक्सेसफुल होता, हर एक इंसान हैप्पी होता, फुलफिल्ड होता। लेकिन हम अपने आसपास देखते हैं कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोई इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं होती जिसको हमने देखा, समझा और स्वाइप अप कर दिया, बल्कि ये एक डीप स्पिरिचुअल लॉ है, राइट? और जब आप इसे सिर्फ अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, अपने डिजायर को अचीव करने का कोई शॉर्टकट समझ लेते हो ना, तब आप इसका पूरा एसेंस ही गलत समझते हो। तो आखिर सच क्या है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ मैनिफेस्टेशन होता है या फिर इसके पीछे कोई और डीप मीनिंग भी होता है? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल मीनिंग क्या है, और वो भी मेरे दोनों गुरुज की टीचिंग के बेस पर, जिनमें से है पहली है अब्राहम हिक्स, तो हम लोग समझेंगे अब्राहम हिक्स की एनर्जी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग, और दूसरी तरफ परमहंस योगानंदा जी की स्पिरिचुअल विजडम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरी सबसे पहली गुरु, जिनका नाम है अब्राहम हिक्स। तो देखो, अब्राहम हिक्स कहते हैं कि सब कुछ आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग होता है, राइट? आपकी जैसी वाइब्रेशन होगी आपकी लाइफ में वैसी ही रियलिटी बनती जाएगी। अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप खुशी में हो, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग में हो, तो आप वैसे ही सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। और इसके ठीक ऑपोजिट, अगर आप फियर में हो, आप डाउट में हो या फिर आप गिल्ट जैसे इमोशन में हो, तो आप वैसे ही एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। वैसी ही सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार आपको देखने को मिलेंगी। अब्राहम हिक्स कहती हैं कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, मतलब आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। उनके अकॉर्डिंग आपकी हर एक डिजायर वैलिड है, चाहे वो दुनिया को कितनी भी सही लगे, दुनिया को कितनी भी गलत लगे। अगर आपके मन में कोई डिजायर है मतलब वो वैलिड है और आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट में आना है, और अलाइनमेंट का मतलब वो हमें समझाती हैं, जस्ट फील गुड, बी रिलैक्स एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। मतलब जब आप अलाइनमेंट में होते हो ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपने फेवर में यूज कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हमेशा आपकी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो जब आप अलाइनमेंट में होते हो, आप समझते हो कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, किस तरीके से आप उसे अपने फेवर में यूज कर सकते हो, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छे से बेनिफिट ले सकते हो अपनी लाइफ में, अपने अकॉर्डिंग अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है? अब्राहम हिक्स एक ऐसी टीचर नहीं है जो आपको कभी भी ये बताए कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहना है और क्या नहीं चाहना है, आपको आपकी लाइफ में आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। वो हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कोई भी डिजायर डिसाइड करो और उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है, उसको आपकी लाइफ में रियलिटी कैसे बनाना है, वो हमें सिखाती हैं, ठीक है? वो हमेशा बोलती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो अपना फोकस रखना है वो अपनी वाइब्रेशन पे रखना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक वाइब्रेशनल मैकेनिज्म है, बिल्कुल न्यूट्रल, साइंटिफिक और जजमेंट फ्री। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स हमेशा आपके लिए न्यूट्रल होता है। अगर आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव होंगी तो वो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगी तो वो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करके आपकी लाइफ में वैसी ही चीजें लेकर के आएगा। और यूनिवर्स कभी भी आपको जज नहीं करता, ठीक है? और अब हम लोग बात कर लेते हैं मेरे सेकंड गुरु, जो कि है परमहंस योगानंद जी। योगानंद जी कहते हैं कि योर माइंड इज अ मैग्नेट, यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट बट यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। मतलब कि आपका जो मन है वो अपने आप में एक चुंबक है। आप वो नहीं अट्रैक्ट करते उस चुंबक के थ्रू जो आप चाहते हो, बल्कि आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप एक्चुअल में हो, जो आप आज में करंट में हो, ठीक है? यानी कि अगर आप किसी चीज को चाहते हो लेकिन अंदर से आप डिस्टर्ब्ड हो, आप उस चीज की लैक के बारे में सोच रहे हो, आप नेगेटिव हो या फिर गॉड से डिस्कनेक्ट हो, तो
आप अपनी लाइफ में उस चीज को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। योगानंद जी कहते हैं कि रियल अट्रैक्शन तब होता है जब आप प्योर होते हो, जब आपका मन शांत होता है और आपकी डिजायर्स भगवान से जुड़ी होती है, गॉड से जुड़ी होती हैं। जब आप मेडिटेशन के जरिए अपने गॉड से अलाइंड होते हो, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करता है। योगानंद जी का एक मूल मंत्र है, उनका कहना है कि सबसे पहले आपको भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए। जब आप भगवान को पा लेते हो तब आपके पास हर एक चीज अपने आप आती जाती है। अगर मैं उन्हीं के वर्ड्स में बोलूं तो वो कहते हैं कि सीक द गॉड फर्स्ट एंड ऑल द एल्स शैल बी एडिड अनटू यू। कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले आप ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करो। जब आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हो तब आपको किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर एक चीज आपकी लाइफ में अपने आप आती जाती है। जितनी शुद्ध आपकी इच्छा होगी उतना ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी का फ्लो आपकी तरफ एफर्टलेसली होगा। मतलब योगानंदा जी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ माइंड का गेम नहीं है, बल्कि उनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं अपने आप में एक आत्मा की शक्ति है, बिल्कुल प्योरिफाइड डिजायर, डिवाइन एनर्जी और भक्ति का योग। तो देखो, अगर मैं दोनों की टीचिंग्स की बात करूँ ना तो सरफेस लेवल पे दोनों की टीचिंग्स आपको अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन अगर आप लोग डीपली समझेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर से दोनों एक ही ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं। बस दोनों की रास्ते अलग अलग कह सकते हैं या फिर दोनों की भाषा अलग अलग है। जहां एक तरफ अब्राहम हिक्स कहते हैं कि अलाइनमेंट विद द सोर्स, यानी कि आपको अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में लेकर आना है बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो वही योगानंद जी कहते हैं कि यूनियन विद द गॉड, मानी कि अपने आप को भगवान के साथ एकता में लेकर आओ बिना ईगो के। अब्राहम हिक्स के लिए सोर्स एक यूनिवर्सल एनर्जी है और जबकि योगानंद जी के लिए सोर्स एक लविंग कॉन्शियस गॉड है। लेकिन दोनों के बीच कहीं ना कहीं एक ब्रिज है। दोनों का ही कोर एसेंस जो है वो सेम है कि जब आप वाइब्रेशन रेज करते हो, जो कि अब्राहम हिक्स कहती हैं, और जब आप मन शांत करते हो, जो कि योगानंद जी कहते हैं, तब आप नेचुरली गॉड या फिर सोर्स के साथ अलाइंड हो जाते हो। अब्राहम हिक्स का कॉन्सेप्ट है कि बी इन अलाइनमेंट एंड लाइफ फ्लोज, कि आपको सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट में आना है, बाकी हर एक चीज आपकी लाइफ में इजीली फ्लो करने लगेगी। वही योगानंद जी कहते हैं कि स्टिल द माइंड एंड यू बिकेम अ डिवाइन मैग्नेट, मतलब कि आपको सिर्फ एक शांत मन करना है अपना, और जब आप अपना मन शांत करोगे तब आप डिवाइन मैग्नेट बन जाओगे अपनी लाइफ में हर एक चीज को, हर एक पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सच है, जो ट्रूथ है, वो सिर्फ इतना नहीं है कि सोचो और पालो, बल्कि इसका रियल एसेंस है कि वो बन जाओ जो आप पाना चाहते हो। और जब आप सच में डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हो ना, तो आप चाहकर भी कुछ गलत नहीं चाह पाओगे, और जब आप चाहकर भी कुछ गलत नहीं चाह पाओगे तो आप चाहकर भी कुछ गलत मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। वाओ, क्या लाइन बन गई, चाह चाह चाह। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे डिजायर्स के पीछे भागने की बजाय खुद को एक डिवाइन मैग्नेट बनाने की जर्नी स्टार्ट करो। फिर चाहे वो आपकी हेल्थ हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, सब कुछ आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल खिंचकर आपकी तरफ आता जाएगा बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली। जैसे जो लोहा है वो चुंबक की तरफ बिना किसी एफर्ट के खींचता आता है, चाहे रास्ते में कोई रुकावट हो भी तो वो उसको पार करके बट अपनी उस मैग्नेट के पास आ ही जाता है। तो इसी तरीके से जब आप खुद को एक डिवाइन मैग्नेट बना लोगे तो हर एक पॉजिटिव चीज, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस आपकी तरफ एफर्टलेसली अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को एक्चुअल में समझ आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मतलब है वो सिर्फ आपके छोटे छोटे डिजायर्स के पीछे भागना नहीं है। आप कोशिश करो अपने आप को उस सोर्स से कनेक्ट करने की, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की, और जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हो तब आपको अपनी लाइफ में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आप उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हो? सबसे ज्यादा सिंपल है मेडिटेशन, सबसे ज्यादा सिंपल है हाई वाइब्रेशन में
रहना, सबसे ज्यादा सिंपल है जॉय में रहना, हैप्पीनेस वाली फीलिंग में रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।